नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय भूगोल की कक्षा को आरंभ करते हुए भारत का अक्षांशीय विस्तार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अपने भारतीय भूगोल की कक्षा में भारत का भौगोलिक परिचय हमने पढ़ा था, जिसमें हम भारत के भौगोलिक परिचय के पश्चात हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ा था। अच्छी विस्तृत तरीके से उसके बारे में जानकारी अर्जित करी थी। अब उसी से रिलेटेड हम भारत का अक्षांशीय विस्तार भी क्लियर करेंगे। जब यह चीज हमें क्लियर हो जाएगी तो हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे और देशांतर रेखाओं के क्लियर होने के पश्चात हम भारत का देशांतरीय विस्तार भी पूरा पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। दो चीजें हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। तो हमें सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ना है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ना है और इसी को समझना है और आगे बढ़ते हैं इस पे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और यह पृथ्वी का केंद्र है। इस केंद्र से हमने एक रेखा की थी जिसके बारे में मैंने बताया था, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं इसे, और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे हम कहते हैं। ठीक, तो यह अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में, दो गोलार्धों में विभाजित कर देती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत विषुवत रेखा के देखते हुए हमारा भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो किस गोलार्ध में उपस्थित है भारत हमारा? उत्तरी गोलार्ध। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो उपस्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल है और कन्याकुमारी में ही कैप या पॉइंट कालीमेर स्थित है। तो पॉइंट कालीमेर कह दीजिए चाहे कैप कैमोनिन कह दीजिए, जो कि कन्याकुमारी में उपस्थित है, यहीं से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उपस्थित है। तो इंदिराकाल से ही 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अब मुख्य भूमि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो द्वीपों सहित जब हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो इसका डेटा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यह कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, उसी को हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और यहीं पास आपका एक बिंदु स्थित है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम इंदिराकाल के नाम से जानते हैं। यहीं से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो भारत हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक, और द्वीपों सहित अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जहां से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। देखिए, सबसे पहले चीज अंडमान, ये हो गया हमारा अंडमान द्वीप। ये ऊपर का जो क्षेत्र है इसे हम अंडमान द्वीप के नाम से जानते हैं। नीचे का जो क्षेत्र है इसे हम निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला अंडमान द्वीप, नीचे वाला निकोबार द्वीप। तो निकोबार द्वीप में
सबसे दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप में सबसे दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। इस ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और इसी इंदिरा पॉइंट से भारत का अक्षांशीय विस्तार की सबसे दक्षिणतम रेखा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यहीं से होकर गुजरती है। तो भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार कहां से आरंभ हो जाता है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब ये बताइए कि अक्षांशीय रेखाओं का कार्य क्या है? अक्षांशीय रेखाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने अक्षांशीय रेखाओं के कार्य में हमने पढ़ा था, उपयोग में पढ़ा था कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ऊष्मा का निर्धारण करती है अक्षांशीय रेखाएं। दूसरा, दूरी बताने का कार्य करती हैं। ठीक है, किसी स्थिति बिंदु का पता लगाने में सहायक होती हैं। तो हम अभी जाने हैं कि यह रेखाएं दूरी का निर्धारण भी करती हैं। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। तो ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। ठीक है, तो अक्षांश रेखा दूरी निर्धारण करने का काम करती है। तो इससे हम भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। हम भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से अगर माइनस कर दें तो लगभग 29 डिग्री अक्षांश आ जाएगा। अब इस 29 डिग्री में हमने पढ़ा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर लगभग। तो इस 29 में हम 111 का गुणा कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 319 3219 किलोमीटर। लेकिन लगभग ये पॉइंट जो है मिनट इसको सबको हटा के लगभग भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यहीं से निकल आएगी 3214 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई हमने निकाली है यही 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भौगोलिक स्वरूप है, इसी को माइनस करके हमने भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई निकाली है। तो लगभग डेटा आता है 3219 किलोमीटर। लेकिन मिनट को सब कुछ काट के अगर एग्जैक्ट डेटा देखें तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आ जाती है 3214 किलोमीटर। ये भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है। अब अक्षांशीय रेखा पढ़ रहे हैं तो अक्षांश रेखा में एक सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है और यह एक उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहलाती है जो कि 23.5 डिग्री के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा की 23.5 डिग्री मैंने बताया कि अगर पृथ्वी के केंद्र से यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु से, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की भूमध्य रेखा के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। और यहाँ से हमने एक कोणीय दूरी मापी और ये कोण बना हमारा 23.5 डिग्री का और यहाँ से हमने इसी के पैरेलल एक रेखा खींच दी जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत की गुजरती है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत से सीमा बनाने वाले किन किन देशों से होकर गुजरती है? भारत से स्थलीय सीमा और जलीय सीमा बनाने वाले किन किन देशों से होकर कर्क रेखा
गुजरती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश है म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं और यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच उपस्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच उपस्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच उपस्थित है। और आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ये कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। लेकिन सर्वाधिक निकट है भोपाल और गांधीनगर। भोपाल और गांधीनगर मध्य प्रदेश और गुजरात की कैपिटल है, जो कि कर्क रेखा के एकदम निकटतम उपस्थित है। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पास आता है कि माही नदी के बारे में आपने सुना होगा। पूछा जाता है कि दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, दो बार विभाजित करते हुए बहती है। तो माही नदी दुनिया की एकमात्र नदी है। माही नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है। और कहाँ काटती है? ये राजस्थान। अब माही नदी के बारे में थोड़े समझते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में उपस्थित विंध्याचल पर्वत की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी, जिसे हम विंध्यन की पर्वत श्रेणी कहते हैं, विंध्यन श्रेणी जिसे हम कहते हैं, मध्य प्रदेश में माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत उपस्थित है। विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी है हम विंध्यन श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये विंध्यन श्रेणी का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है। विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी क्षेत्र यानी विंध्यन श्रेणी मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ती है। और इसी विंध्यन श्रेणी यानी मध्य प्रदेश के धार जिले से ही माही नदी का उद्गम होता है। और किससे होता है? विंध्यन श्रेणी से होता है। यह नदी विंध्यन श्रेणी से निकलती है, धार जिले से निकलती हुई उत्तर में जाती है, उत्तर में मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। जब ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है तो पहली बार यह कर्क रेखा को काट देती है और राजस्थान में पहुंचती है। और फिर उत्तर में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाती हुई दक्षिण में मुड़ जाती है और पुनः राजस्थान में ही कर्क रेखा को दूसरी बार काटते हुए आपकी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है। ठीक है, तो ये माही नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। और कहाँ काटती है? राजस्थान में काटती है। तो कर्क रेखा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्क रेखा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा कौन सी ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है? ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार विभाजित करने वाली, काटने वाली नदी है, दुनिया की एकमात्र नदी है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार भारत का, और इसी अक्षांशीय विस्तार में हमने भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पढ़ ली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।